लखनऊ के एक निजी होटल में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के अधिकारियों, पीआईए, टीपी और अन्य सहायक कर्मियों का कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ट्रेनर उपस्थित रहे। कुमार यादव, मैं ड्यूरेबल पॉलीमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड DDU के भाई का पीआईए हूँ। मैं उनका CEO बोल रहा हूँ जी। मैं बेसिकली लखनऊ में रहने वाला हूँ। ये दूसरा जो आपका कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप हुई तो न्यू इनोवेशन क्या किन बिंदुओं पर बात एक्चुअली मैसेज मेन फोकस है हम लोग को, जो ऐसे बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो यंग हैं और बेरोजगार हैं। हम लोग की पूरी फोकस है सिर्फ बेरोजगार बच्चों को रोजगार से जोड़ने के लिए। पूरी फोकस है बेरोजगार बच्चों को रोजगार से जोड़ने के लिए, इनका रोजगार और स्वरोजगार दोनों के लिए। और ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो हमारे मिशन निदेशक सर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर बताएं, ये लोग हम लोग हाई स्कूल से भी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो इसकी एज 18 थी, अब तो कह रहे हैं वो कम भी कर रहे हैं। पूरी फोकस है हम लोग की कि अपने जो मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है अपने उत्तर प्रदेश सरकार को 1 ट्रिलियन करने का, ये बहुत जल्द हम लोग उत्तर प्रदेश में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर आप कि यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप में न्यू इनोवेशन नई मुद्दों पर बात की होगी, तो सर जो इसमें करते हैं कार्यरत हैं उनको लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब सर एक्चुअली मेन जी इनका सर मेन काम है कि जो सरकार की मंशा है और जो पब्लिक और बच्चों का जो प्लान है उसको पूरी तरीके से किया जाए और ये पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी से किया जाए। अपना पद बता दिए, इंट्रोडक्शन दे दिए। मेरा नाम इंजीनियर पी कुमार यादव हुआ। मैं CEO ड्यूरेबल पॉलीमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ से। कौशल विकास मिशन से उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से एक वर्कशॉप रखा गया है, जिसमें सारे PIA जो PIA होते हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर होते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। सारे PIA और ट्रेनिंग पार्टनर्स यहाँ पे आए हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माननीय मंत्री जी भी आए थे और प्रमुख सचिव जी भी हैं, MD सर हैं। इन सारे सब लोगों की उपस्थिति में आज यहाँ पे एक वर्कशॉप चल रहा है कि हम लोग जैसे आप PIA हम जौनपुर से आए हैं, डॉक्टर विनोद पाल। PIA को शुद्ध हिंदी में बताइए क्या हो? ये जो इम्प्लीमेंट एजेंसी होती है, जैसे हम लोग एक तरह से प्राइवेट एजेंसीज है जिसको हम लोग वर्क ऑर्डर मिला हुआ, काम मिला हुआ, बच्चों को निःशुल्क में ट्रेनिंग देती है। ये तो आपकी प्राइवेट एजेंसी है? रानी अहिल्याबाई हमारा एजेंसी जो है वो रानी अहिल्याबाई होलकर शैक्षिक सेवा समिति है। ये हमारी कंपनी है, प्राइवेट कंसल्टेंट बना दिया। तो ये हम लोगों को काम मिला हुआ बच्चों को ट्रेनिंग देने का। बिल्कुल। तो उसी के रिगार्डिंग आज यहाँ पे MD सर और प्रमुख सचिव के निर्देशन में यहाँ पे वर्कशॉप चल रहा है कि ये इसका जो पोर्टल होता है वो कैसे ऑपरेट होता है और किस तरीके के हम लोग काम कर रहे हैं और उसका दिशा निर्देश माननीय प्रमुख सचिव जी के द्वारा हम लोगों को मिल रहा है। तो सर ये प्रदेशवासियों, देशवासियों, खासकर अपने जौनपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जौनपुर वालों के लिए यही है कि देखिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के ज्वाइंट वेंचर से ये चल रहा है। इसमें कुछ बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जैसे जो बच्चों वो ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते, जो थोड़ा सा गरीब बच्चे होते हैं जो डोनेशन दे के वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं वो ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, तो उनको भारत सरकार के प्रयास से ये निःशुल्क ट्रेनिंग होती है और ये बच्चे ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग बाकायदा प्लेसमेंट भी करवाते हैं, उनकी जॉब भी दिलाया जाता है। पिछले कितने वर्षों से ये रानी अहिल्याबाई जो आपके ये पिछले 3 साल से इसको चला रहे हैं और करीब 105 बच्चों की ट्रेनिंग हम लोग 105 बच्चे के 105 बच्चों की ट्रेनिंग इसको विस्तार करने के लिए सलाह हम लोग उसको जॉब दे चुके हैं और फिर एडिशनल टारगेट हम लोग फिर से मिल गया, फिर 105 बच्चों को ट्रेनिंग। जौनपुर वासियों के लिए थोड़ा सा तो कहिए कि और लोग आपसे जुड़े और स्किल इंडिया में जी हम लोग तो बकायदे हम लोग मोबिलाइजर होते हैं, हम लोग गाँव में जाकर प्रचार करते हैं और ऐसे बच्चों को मोबिलाइज करा के ले आते हैं और उन बच्चों को हम लोग ऑडिशन करते हैं। इसमें रहना, खाना पीना सब निःशुल्क रहता है। ये सब भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है? ये 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। इससे स्टाइपेंड भी मिलता है बच्चों को? हाँ जी बिल्कुल, स्टाइपेंड तो नहीं, लेकिन खाने पीने ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क होती है। फिर उसके बाद प्लेसमेंट कराया जाता है, बच्चों को जॉब दिलाई जाती है। जॉब में कितनी सैलरी मिल जाती है? 8 से 10 हज़ार। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पड़ोसी जनपद आगरा में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के आगमन पर फिरोजाबाद में हाई अलर्ट जारी किया गया। पुलिस कप्तान के निर्देश पर बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया गया। SP ग्रामीण के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं प्रमुख चौराहे पर पुलिस की मोबाइल टीमें तैनात की गई। देखिए ऐसा विदित है कि आज आगरा में वाइस प्रेसिडेंट USA
की विजिट है। साथ ही कश्मीर घाटी में एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसको देखते हुए पर्याप्त सतर्कता बरतने के निर्देश और जिलाधिकारी को प्राप्त हुए थे। उसी पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये रात्रि में भी चला था। सुबह से पुनः सभी जिलाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, मैं अपने सभी फोर्स के भी हमारे स्थान है उन पर प्रभावी चेकिंग कर रहे हैं। होटल, ढाबा, रेलवे स्टेशन इत्यादि पर सभी जगह सतर्कता बरती जा रही है। उद्देश्य यह है कि कहीं किसी प्रकार की कोई भी अवांछित तत्व को घटना करने में सफल न हो और हम लोग पूरी तरह से अलर्ट और सतर्क हैं। घरेलू सिलेंडर के बारे में ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन ने जन जागृति अभियान चलाया। देवरिया के भटनी में ग्राहक दक्षता कल्याण ने प्रेस वार्ता की। अक्षय मिश्रा ने बताया कि देवरिया जिले में घरेलू सिलेंडर का बड़े स्तर पर प्रयोग हो रहा है। बता दें, ग्राहक सेवा दक्षता के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सोलंकी और कार्यकारी संचालक के आदेश अनुसार शहर में जाकर जन जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये जो अभियान चलाया गया है, किस प्रकार का अभियान चलाया गया? पहले तो हम मुद्दा है, हमारा मुद्दा है, आपका मुद्दा है, भारत में रह रहे प्रत्येक हरुष नागरिक का जिसके घर में ये घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग हो रहा है। आज हम ये कार्यक्रम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन सोलंकी और कार्यकारी संचालक श्री शुभम रंगारू जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे सर कि जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है उसका जीएसटी रेट 5% का होता है और जो कमर्शियल सिलेंडर होता है उसका जीएसटी रेट 18% का होता है। तो इसमें एक 13% जीएसटी का सर गैप आता है। इसी छोटी सी नॉमिनल सी चोरी के लिए लोग आज बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में पलटी का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नोजल होता है, एक बासरू के माध्यम से ये बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस को पलटी करते हैं, जिससे एलपीजी लीकेज होता है और उसी के माध्यम से ब्लास्ट होने की पूरी संभावनाएं रहती है। मैं आपके माध्यम से देवरिया की जनता को एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर आपके समाज में, अगर आपके क्षेत्र परिक्षेत्र में कहीं भी इनलीगल रिफिलिंग का कारोबार किया जा रहा है तो माननीय जिला पूर्ति अधिकारी साहब को उसकी सूचना दें ताकि उसको रोका जा सके। और मैं जिला पूर्ति अधिकारी साहब से ये निवेदन करना चाहूंगा कि देवरिया जिला में जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उन पे एक नोटिस का चस्पा कराया जाए कि अगर आपको घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया गया तो हम उस पे एक उचित कार्यवाही करेंगे। और हमारा सर ये मानना है कि जितने भी गैस एजेंसियां हैं, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, डीलर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक, सेल्स ऑफिसर तक, सारे इस काम में मिली भगत है। नहीं तो आज एक ठेले ठपरी के पास भी आप देखते हैं ये सिलेंडर आसानी से, हमारे घर का सिलेंडर उनके पास पहुंच जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के कालिंदा कुंज में माचिस को लेकर कहासुनी के बाद एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फील्ड यूनिट ने जांच शुरू कर दी है। घटना देर रात की बताई जा रही है। वहीं शोभित को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद तीसरा युवक शिवम मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। दिनांक 22 अप्रैल को रात्रि लगभग 11:30 बजे थाना क्षेत्र खुर्जा की कॉलोनी कालिंदी कुंज में सिटी पार्क के निकट 3 युवक खड़े हुए थे। इसी दौरान कुछ अन्य युवक वहां पहुंचे। ये युवक शराब के नशे में थे। इसमें इनके बीच में माचिस मांगने को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ। उसके बाद इनके बीच में मारपीट हुई। इस मारपीट में एक युवक अनुज की मृत्यु हो गई है, वह एक अन्य युवक शोभित गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी खुर्जा के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल युवक शोभित को उपचार हेतु सीएचसी खुर्जा भेजा गया है। मृत युवक अनुज के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपी युवकों की तलाश हेतु 5 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
यूपी के बुलंदशहर में शादी समारोह से लौट रहे एक युवक को कुछ लोगों ने गाड़ी में बिठा लिया और उसके साथ मारपीट की। हापुड़ निवासी पीड़ित युवक के पिता ने मामले में पुलिस से शिकायत कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बाइक, मोबाइल और सोने की चेन और 20,000 रुपए छीन लेने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने शिकायत में 4 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मेरा नाम सावेश है, मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ। कल यहाँ रात में आया था, दावत में आया था। मैं दावत से खाना तो मेरे को 6-7 जने मेरे लग रहे थे। जब मैं वापस जाने लगा तो मुझसे 6-7 जने छीना शक्ति करने लगे, मुझे मार पीटने लगे। तो मुझे मार पीटा उन्होंने, मैं बेहोश हो गया। जब मैं बेहोश हो गया, पता नहीं मुझे कहाँ ले गया। मुझे होश आया तो मुझे कार में सैंडपुर में ले जा रहे थे। मैंने रोड बचाने की कोशिश करी तो मुझे चक्कू दिखा कर डराने लगे। मेरे सिर में मारा है चक्कू और मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया। तो रात मुझे कमर में आया, कमर में मार रहे चक्कू को, मुझे पता नहीं, मैं बेहोश था। मुझे रात 3 बजे पुलिस ने ढूंढा और मेरे साथ 3 जनों को पकड़ लिया। उनके साथ सख्त से कार्रवाई की जाए। मेरे 30,000 रुपये थे और मेरी सोने की चैन थी, मोबाइल था और बुलेट गाड़ी थी, सब छीन लिया।